हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 31st लेक्चर के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में ये पोर्शन आपका छूट गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसको हम लॉगरिथम का यूज करके भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोले? लॉगरिथम का यूज करके भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम y मानते हैं। तो यहाँ पे d के बगल में a टू दी पावर x है, तो a पावर x को y मान लिए। अब a पावर x अचर पावर चर है। बताए थे पिछले वीडियो में आपको कि लॉग कहीं पर अप्लाई करो वो सही रिजल्ट देगा, बट एग्जामिनेशन और खुद से बनाओगे ना, और कोई क्वेश्चन ट्रायल कर रहे हो तो दो ही सिचुएशन में आप लॉग लोगे। फर्स्ट, वेरिएबल पावर वेरिएबल मतलब चर पावर चर संतुष्ट करेगा तब, और सेकंड में अगर वह दो से अधिक पद गुणा में संतुष्ट करता है तब। यूज किए लॉग, तो लॉग वाई, इधर लॉग ए टू दी पावर एक्स, फार्मूला क्या अप्लाई किए? लॉग एम पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। तो लॉग एम पावर एन, एन के जगह पे एक्स है तो एक्स लॉग ए आया। अब लॉग ए क्या है? तो कांस्टेंट टर्म है। पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से साइन ए लेकर के बनाया गया था। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या गेट करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो स्टार रूल से नीचे डी वाई आया, जो नीचे आया वही ऊपर आया डी एक्स। लॉग ए कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से बाहर कर दिए लॉग ए को, और केवल वेरिएबल को डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। ये आपको बताया गया होगा कि अचर और चर गुणा में रहेगा, अचर बाहर हो जाएगा। वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट किए। लॉग ऑफ है डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, डी वाई बाई डी एक्स वाई को इधर ट्रांसफर किए, वाई लॉग ए में 1 से मल्टीप्लाई किए लॉग ए, सो वी गेट डी, वैल्यू ऑफ वाई रख दिए यहाँ पे। तो ए टू दी पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज वाई? ए टू दी पावर एक्स है तो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये हम ये दिखा रहे हैं कि लॉग का कितना महत्व है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको डिफरेंशिएशन में डीप में आप क्वेश्चन को कर सको, इसके लिए ये बताया गया। आगे हम एक और फार्मूला कर सकते हैं चर पावर अचर वाला, जो एक्स टू दी पावर एन का बताए थे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब इसका प्रूफ अगर हम करें तो किसको डिफरेंशिएट करना है? x टू दी पावर n को, उसको y सपोज करो। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n, कोई भी हो वेरिएबल पावर बनाते टाइम ना, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लॉग अप्लाई करो। मतलब लॉग का क्या कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, और लॉग के यूज से क्या क्या आ सकता है, मतलब क्या महत्व है डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में लॉग का, ये आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका लॉगरिथम एक्स टू दी पावर एन हो गया ना, तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग एम पावर एन, एन की जगह पे एन रेस्ट है, एज इट इज रहेगा, बाहर निकल जाएगा। लॉग एक्स ज्यों कहते हैं वो बचेगा। अचर चर को पहचानो, एन अचर है। पूरे कैलकुलस में यहाँ तक आप पढ़ोगे अगर, तो एक्स वाई जेड टीटा को मतलब इजीली डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल लेके चलोगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर हम लोग लिखें, बुक गिर गया, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, लॉग स्टार नीचे डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल से आया हुआ। अब यहाँ से एन बाहर कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई वाई, लॉग एक्स 1 बाई एक्स, लॉग वाई 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का कितना हो गया? 1 बाई एक्स, वाई को उधर ट्रांसफर करो राइट साइड, तो हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वाई राइट साइड जाएगा तो n इंटू वाई इंटू एक्स पावर माइनस 1 बाई एक्स को क्या किए? n पहले से है रख दिए उसको, y डिवाइड में है मल्टीप्लाई में गया, 1 बाई एक्स को x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n
व्हाट इज वाई, तो वाई तो एक्स पावर एन है, तो यहाँ पर लिख दिए एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर -1। तो डी व्हाट इज वाई, एक्स टू दी पावर एन माने हैं, तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन इंटू, यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड होगा। अगर घात बराबर होता है गुणा में तो पावर जुड़ता है, तो n में -1 जोड़ोगे तो हो जाएगा x पावर n -1। चलिए ये भी प्रूफ हुआ। ये हम लॉग का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, कि लॉग लगाओ x टू दी पावर x में, x टू दी पावर a में, a टू दी पावर x में, जो भी है चर के पावर चर में भी लगाओगे तो आएगा। लेकिन बनाते टाइम दो सिचुएशन में लॉग लीजिएगा केवल। फर्स्ट अगर चर पावर चर रहेगा तब, सेकंड अगर दो से अधिक पद गुणा में रहेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, इन दैट केस वी अप्लाई लॉग। तो इसको नोट करो, आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट और भी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स के या ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा। वो सब क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं ऑनलाइन, आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इधर से डिफरेंशिएशन हम क्लियर करते जा रहे हैं, एक बार क्लास में हम रिपीट करेंगे इन पॉइंट्स को। और आपको बता दें कि रेगुलर वीडियो नहीं डालने के पीछे रीज़न है कि 8 घंटा क्लास लेने के बाद वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ ही साथ देखना है बैच को भी अच्छे से। बैच में हम वेक्टर ख़त्म कर दिए 12th के लिए, 3D पढ़ा रहे हैं, तो ये वेक्टर और 3D 18 मार्क्स के आते हैं। और हमको सही नहीं लगता है कि सारा टॉपिक का वीडियो यूट्यूब पे डाल दें तो सीक्रेट पता चल जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या। जब सब कुछ आप यूट्यूब पे ओपन हो ही गए तो फिर कोई बच्चा कैसे आप नेक्स्ट ईयर कैसे पढ़ पाएगा, सोचेगा यूट्यूब से ही क्लियर कर लें। तो थोड़ा बिजनेस पॉलिसी समझिए लोग, इसीलिए टोटल टॉपिक का वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो बनेगा। और जो जैसे डिटर्मिनेंट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन है, इस सब चैप्टर का हम वीडियो यूट्यूब पे डालते रहेंगे। और आप लोग अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए दोनों तरफ से। क्लास में असाइनमेंट भी दिया गया आपका डिफरेंशिएशन का, जितना तक पढ़ा दिए, तो यहाँ तक असाइनमेंट से तब तक आप क्लियर करो। फिर हम लोग दशहरा के बाद कैलकुलस पे फोकस करेंगे और पूरा अच्छे से फोकस करेंगे। तब तक ये यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब वाला प्रोसेस कभी बंद नहीं होगा, कभी नहीं बंद होगा, हमेशा वीडियो आते रहेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो ये भी हो गया ना। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों का जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का अवकलज, साइन इनवर्स एक्स का अवकलज कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष ज्ञात करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सोचे कि अलग से कुछ बता दें आपको। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष ज्ञात करिए। ये सर अजीब चीज़ हो गया। अभी तक हम लोग dy/dx पढ़ रहे थे, ऊपर d के बगल में y है, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y, नीचे x है विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन है। साइन इनवर्स एक्स का x के रूप में पूछता, हम लिखते डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका 1/√1 - x²। 5.3 में प्रूफ करवाएं। बट यहाँ सीन तो कुछ और है सर। साइन इनवर्स एक्स का x के रेस्पेक्ट में ना पूछ कर, इसका इंग्लिश हुआ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष। अब एक्स के सापेक्ष हम लोग ज्ञात करते थे और एक्स का सापेक्ष न दे करके कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष दे रहा है, तो मतलब पूछ क्या रहा है, किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, साइन इनवर्स एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। dx लिखोगे तो मतलब x के रेस्पेक्ट में, लेकिन पूछ किसके रेस्पेक्ट में रहा है, कॉस इनवर्स x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है,
तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाट, यही पूछ रहा है। फिर से कुछ भी पूछ सकता है डिफरेंशिएशन में, जैसे पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो डी वाले नीचे वाले डी के साथ जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है इजीली। तो एक्स है डी के बगल में, तो ये एक्स ऊपर वाला डी के बगल में साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन चेंज करके बोलेगा कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करो, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस के फॉर्म में फाइंड करो, कॉस के रेस्पेक्ट में, सॉरी कॉस के रेस्पेक्ट में मतलब कॉस के सापेक्ष, तो डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स लेंगे, यही ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष ना पूछ करके कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है, तो डिफरेंस ये तो रहेगा ही रहेगा जिसका पूछ रहा है। नीचे किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, टी के रेस्पेक्ट में डी टी लगाओगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डी एक्स लगा रहे थे, कॉस इनवर्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो कॉस इनवर्स डी कॉस इनवर्स एक्स लगा दिए। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है जी। अब करेंगे क्या कि इसके अंश और हर में डी एक्स से भाग कर रहे हैं, गौर करना, अंश लिखेंगे नहीं, समझोगे, अंश और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4/9 है और ऊपर भी अंश में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, और हर में भी 5 से डिवाइड कर दिए, क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर तो ये कैंसिल करा सकते हैं नहीं, तो फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4/5 इंटू 5/9, फिर तो 5 कैंसिल अगेन वी गेट 4/9। सिमिलरली हम तो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जानते नहीं है जी, हम तो केवल x के रेस्पेक्ट में जानते हैं। तो कैसे x लाएं, मतलब तुम आदि बन चुके हो किसका, साइन इनवर्स x के नीचे dx आए ताकि हम फार्मूला अप्लाई करें। तो चलो आदि बन गए हो तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कर क्या रहे हैं, आंसर में dx से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर d साइन इनवर्स x ये अंश हो गया, इसमें dx से भाग कर दीजिए, मेन बाटा ये वाला है जो इसके नीचे है, d साइन इनवर्स x के नीचे है। नीचे क्या है, हर में क्या है, डिफरेंशिएशन d cos इनवर्स x, नीचे dx हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर चाहो dx से dx कटा दो तो यही बच जाएगा। ये कैसे ज्ञात करना है समझ रहे हैं लोग, साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x के सापेक्ष पूछ रहा है, तो d साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में पूछता नहीं dx डालते, t के रेस्पेक्ट में पूछता नीचे dt डालते, y के रेस्पेक्ट में पूछता नीचे dy डालते, बट यहाँ पर cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो नीचे cos इनवर्स x डाल दिए। अब तो डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकता है, एक प्रोसेस लगाए, अंश और हर में dx से डिवाइड कर दिए। अब पढ़ो, ढक लो कि ये भी पोर्शन है, इसको ढक लो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, गौर से देखो, डिफरेंस नोट्स भी दिए हैं, गौर से देखिए, उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1/(1 x² डिवाइडेड बाई cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/(1 x²। साइन इनवर्स x का कितना, 1/(1 x², cos इनवर्स x का कितना, -1/(1 x²। इससे ये कैंसिल हुआ, उलटेगा तो कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारा 1/(-1 इज इक्वल टू -1, आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन बोलता फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। बार बार बुक गिर जा रहा है यहाँ पे बगल में रखने से, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब साइन एक्स का, तो डी के बगल में साइन डालो, साइन का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना होता तो डी एक्स डालते नो डाउट, लेकिन क्या एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो बोलोगे नहीं सर एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, कॉस एक्स के, तो नीचे cos x डाल दिए, मतलब ये पूछ रहा है। अब आप क्या करो कि अंश और हर में dx से भाग करो सोल्यूशन के लिए, तो चूंकि लिख सकते हैं d sin x बाई dx, मेन डिवाइड मेन बटा ये है, हो जाएगा कितना, d cos x बाई dx। साइन का कितना होता है, तो cos x, इसके जगह पे ये ढक लो इसको, d sin x बाई dx cos x होता है, d cos x बाई dx कितना होता है, माइनस साइन x होता है, ये कटा नहीं रहा है सॉरी, cos बाई साइन कॉट होता है, तो माइनस कॉट एक्स आ गया। आई होप आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो।
ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो। प्रश्न लिखिए तो फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। x के पावर 5 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, पूछ क्या रहा है, किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो x पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो नहीं dx स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो नीचे dx स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे कि अंश और हर में dx से डिवाइड करेंगे, तो dx पावर 5 बाई dx, मेन डिवाइड ये है यहाँ वाला, तो dx स्क्वायर बाई dx। अदर मैथमेटिक्स लगा के d से d कटा देना, x क्यों आ जाएगा, गलती हो जाएगा। अब इसका फार्मूला x के पावर n का फार्मूला कितना होता है, इसको ढक लीजिए, x के पावर n, n xn माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 5x टू दी पावर 4, और x स्क्वायर का 2x, तो 2x हो गया। इसका मतलब 5/2 x से एक x कटेगा तो x क्यूब बचेगा ना, यह आंसर हुआ। तो होमवर्क लिख लीजिए और क्लास ऑफिस में आकर के चेक करवाते रहिए। पहला, tan इनवर्स x का cot इनवर्स x के सापेक्ष, हिंदी में क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का cos x के सापेक्ष, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू cos x, ठीक है। थर्ड नंबर, e टू दी पावर x का tan x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना होगा। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, दास गुप्ता, लालजी प्रसाद वगैरह वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो ये हम क्या किए, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाले में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को आकर के ऑफिस में चेक करवाइए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और होता कुछ नहीं है कि हाँ अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बना ले रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज 5.4 में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.5, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 5.5 पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग पढ़िए, 1 से 11 तक के प्रश्नों में x के सापेक्ष, ध्यान रखना अभी कंसेप्ट बदल मत देना, अभी हम दूसरे के रेस्पेक्ट में बता रहे थे, वो अदर क्वेश्चंस थे अदर बुक के। अभी x के सापेक्ष बोल रहा है, अवकलन करना है। पहला जिसका अवकलन करना है उसको y मानोगे, तो माना लेट y इज इक्वल टू क्या मानोगे, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, cos x इंटू cos 2x, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब तुम गौर से देखो रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 इंटू में है, मतलब 2 से मोर देन 2 हुआ कि नहीं हुआ, मोर देन 2 यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं। तो जब मोर देन 2 टर्म्स दिए गए हैं तो लॉगरिथम का अप्लाई करेंगे, लॉग यूज करेंगे। बताया गया है चर पावर चर रहेगा तब लॉग यूज कर सकते हो, और दूसरा अगर 2 से अधिक पद गुणा में रहता है तो आप लॉग का यूज कर सकते हो। तो लॉग का यूज करेंगे, यूजिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग y, इधर क्या हो जाएगा लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ पर जब तक देखो डिफरेंशिएशन जब करोगे ना, तो जब तक लॉग का सूत्र का पालन करेगा तब तक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मत लिखोगे, फंस जाओगे और कभी क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा।
तो हम करेंगे क्या, आपको बताया गया होगा log m इंटू एन रहेगा तो log m प्लस log n होता है, log m इंटू एन इंटू पी रहेगा तो log m प्लस log n प्लस log p। तो समझो ना कि ये x ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, ये p का काम समझाने के लिए लिखे हैं log m n p। तो log m प्लस log n प्लस log p, फार्मूला होता है log m प्लस log n प्लस log p। तो इस तरह से हम लोग अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर हो जाएगा log y, log m मतलब m मीन्स log cos x, तो हो गया आपका चलिए log cos x, इनटू है तो प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। डिफ्रेंसिएशन यहाँ से इसकी मतलब इसमें आएगा, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा तो log ऑफ हो जाएगा cos 2x, फिर प्लस इनटू है log p मतलब log ऑफ cos ऑफ 3x मतलब log cos 3x हो गया। अब log के किसी फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करिए, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा आपका d log y बाई डी वाई log स्टार इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन पढ़िए, x के सापेक्ष ही बोल रहा है तो x के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पर log स्टार तो डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, तो स्टार की जगह पर तो log स्टार log आ रहा तो d आ रहा, cos है तो नीचे cos आएगा, d cos जो नीचे वही ऊपर कौन रूल से, चेन रूल से, तो d cos x बाई डी एक्स। cos स्टार को फॉलो कर था नीचे dx आ गया, फिर प्लस यहाँ से log स्टार फिर फॉलो कर रहा है तो लिखोगे d log cos 2x, log स्टार की जगह पे क्या है 2x है तो नीचे आएगा आपका cos 2x, फिर ऊपर जाएगा तो d cos 2x, अब स्टार की जगह पे तो 2x है नीचे को 2x लाओ तो d2x डिवाइडेड बाई dx, d2x डिवाइडेड बाई dx। अब cos 3x को करोगे, ठीक है, तो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x log cos 3x, तो यहाँ पे हो गया d log cos 3x, d log स्टार तो cos 3x, फिर जो नीचे वही ऊपर d cos 3x, cos स्टार नीचे 3x आया, 3 बाहर हो, चलो करो ना, d चेन रूल से ऊपर गया बाई dx। किसी रूल को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो हम dx लिखते हैं, ये एक ही लाइन में है सब, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग स्टार 1 बाई स्टार तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन एक्स। कैसे, cos का कितना होता है माइनस साइन होता है, प्लस यहाँ चलिए log स्टार 1 बाई स्टार तो log cos 2x तो यहाँ पे 1 बाई cos 2x हो जाएगा, cos का कितना होता है माइनस साइन तो माइनस साइन जो है स्टार वही लिखो, 2 यहाँ बाहर निकलेगा dx बाई डी का 1 तो -2 sin 2x लिख रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं, समझोगे। cos का माइनस साइन यहाँ से 2 तो बाहर निकलेगा ना, चर 2 अचर है x चर है तो 2 बाहर निकला तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल तो dx बाई डी का 1 dx बाई डी का 1 2 बाहर निकलेगा तब तो 2 cos का माइनस साइन तो -2 sin x -2 sin 2x हो गया, फिर प्लस log स्टार 1 बाई स्टार तो 1 बाई cos 3x लिखो नो डाउट, ठीक है, इंटू यहाँ पर cos 3x का माइनस साइन 3x लिख दिए, बट यहाँ से तो 3 बाहर होगा ना तो यहाँ पर लिखेंगे -3 sin 3x। अब सॉल्व कीजिए इसको तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर लाओ, राइट साइड लाओ y को, कोसाइन बाई कॉस tan माइनस tan x हो गया, साइन बाई कॉस tan तो माइनस tan x, फिर प्लस माइनस 2 जस्ट रखो साइन 2x बाई कॉस 2x tan 2x तो यहाँ पे हो गया आपका tan 2x, फिर प्लस माइनस हुआ 3 रेस्ट रखो साइन 3x बाई कॉस 3x तो हो गया आपका tan 3x, ठीक है। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस और y का माइनस कॉमन ले ले, अंदर वाला सब प्लस हो जाएगा, y का वैल्यू रखो क्या है
cos x cos 2x cos 3x इंटू माइनस कॉमन लिए ना तो सब प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यहाँ तक आपका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिखिए, मिला रहा है आंसर, मिल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में देख लिया जाता है ताकि थोड़ा सा देखे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर का आपका हो गया, हाँ आ रहा है, माइनस cos x cos 2x cos 3x tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan x। तो बिल्कुल सही हम लोग का आंसर है। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से, और ये MNP मिटा सकते हैं, समझने के लिए लिखे थे। तो इस टाइप से हम लोग 2 से ज़्यादा पद रहता है गुणा में तो लॉग लेकर के उसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद आगे चल रहे हैं हम 5.5 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा अगर शुरू से आप लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा। 17 से 18 नंबर का डिफरेंशिएशन केवल एग्जाम में पूछता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम वीडियो का एक वीडियो में ट्रिक बताए, स्टार वाला रूल बताए, असाइनमेंट इसका प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर क्लास में एक बार रिपीट करेंगे। तो क्या होगा ना, ऐसे चीज़ें आसान होती जाएंगी आपके लिए। एक बार देख रहे हैं रिकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। आगे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड का आप लोगों को टेक्निक बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करना। लोग y मान लेंगे प्रश्न को, तो ये दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। पहले तो देखोगे तो 2 से अधिक पद इसमें है, समझना कि लॉग लेना ही लेना है। लेकिन और आसान करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू टोटल का पावर हाफ लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, टोटल का पावर 1/2 मतलब हाफ लिख दिया गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम, तो y इज इक्वल टू, अब है तो बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है। MNP पे है, तो आखिर ऐसे डायरेक्टली MNP पे कैसे है। पहले तो ऊपर भी टर्म्स है ना, तो पहले लॉग लेकर के इजी करो। तो लॉग लेंगे जब, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y यहाँ पे गेट करोगे। यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर हाफ है, रूट हटाता है तो पावर 1/2, जैसे अंडर रूट मान लीजिए आपके पास a है तो a पावर 1/2 आप लिख सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ लॉग अटैच किया ना जी, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का लॉग y, इधर भी लॉग अटैच कर दिए। टोटल को m मानो, टोटल ये ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो मझले कोष्ठ के भीतर दिखाई दे रहा है, इसको m मानो जी, और पावर में n मानो, तो लॉग m पावर n लॉग m होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y और n मतलब 1/2 और लॉग जितना है उतना है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 को इधर ला दो ताकि वो सिंगल टर्म हो जाए। तो 2 लॉग y, क्या बताए थे आपको
कि जब तक लॉग के सूत्र का पालन करेगा तब तक डिफरेंशिएशन करोगे ही नहीं। तो कहोगे सर ठीक है, यहाँ पर log m पावर n पालन कर रहे हैं n log m, अब कौन सा फार्मूला पालन कर रहा है, क्यों नहीं पालन कर रहा है? ऊपर वाले को m मानो, नीचे वाले को n मानो, तो log m बाई n को फॉलो कर रहा है। जब तक log का फार्मूला ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। तो 2 इधर आ गया तो log इंटू 1 log ही बचेगा ना, तो log। अब देखो ऊपर वाले को m मान, नीचे वाले को n मान रहे हैं। बताया है आपको कि अगर log अल्फ़ा बाई बीटा रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा log अल्फ़ा माइनस log बीटा। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं कि log मझला कोष्ठ दे देना, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये क्या है log m, ये ऊपर वाला m है नीचे वाला n है, माइनस होता है log m बाई n का log m माइनस log n, तो log ये टोटल के नीचे टोटल लिखो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। बोलोगे सर अब तो log m बाई n लगा दिए, अब तो डिफरेंशिएशन करेंगे, हम बोलेंगे नहीं। अब क्यों भाई, फिर log m इंटू n को सेटिस्फाई कर रहा है, m x माइनस 1 है, n x माइनस 2 है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके आगे हम बनाएंगे क्वेश्चन को। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 log y इज इक्वल टू log m इंटू n, log m प्लस n, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log m मीन्स log x माइनस 1 प्लस इंटू प्लस में कन्वर्ट होता है log m प्लस log n मीन्स log x माइनस कितना हो गया आपका 2 हो गया, माइनस 2 ब्रैकेट को यूज करोगे साइन तो चेंज करेगा, log m n p log m प्लस log n प्लस log p, तो log m मतलब हो जाएगा आपका log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 4, तो यहाँ पर हो गया आपका log ऑफ x माइनस 4 प्लस फिर log ऑफ x माइनस 5, तो log ऑफ x माइनस 5। चलिए टोटल हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई लॉग का फार्मूला काम कर रहा है नहीं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन कर देंगे, माइनस अंदर जाएगा ना तो साइन चेंज करेगा, तो हो गया 2 log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस प्लस, इसके आगे प्लस है तो हो गया माइनस log ऑफ x माइनस 3, फिर प्लस माइनस माइनस log ऑफ x माइनस 4, फिर प्लस माइनस log ऑफ x माइनस 5। अब जा कर के गाड़ी रास्ते पे आई, अब डिफरेंशिएशन करो। अब log का सारा फार्मूला यूज कर लिए, तो देखो कितना डिफरेंशिएशन इजी है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा क्या, 2 बाहर होगा, अचर है, डिफरेंशिएशन करो log y का, तो 2 log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log स्टार, तो d log x माइनस 1 बाई डी एक्स माइनस 1, डी एक्स माइनस 1 जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से, तो डी एक्स माइनस 1 बाई डी एक्स, ये हुआ प्लस थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह ज़्यादा ले रहा है, प्लस log स्टार, तो d log x माइनस 2 बाई डी एक्स माइनस 2, फिर जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से, तो d x माइनस 2 बाई डी एक्स। लेबनिज का डिवीजन रूल या कोई भी रूल, लेबनिज का सब्ट्रैक्शन रूल पे आ गया, तो सब्ट्रैक्शन रूल से ऐसे करेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे माइनस log इतना, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 3 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स, फिर माइनस यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 5 चेन रूल से, स्टार रूल से नीचे आएगा, तो डी एक्स माइनस 5 जो नीचे वही ऊपर डी एक्स माइनस 5 विथ 4 है ना पहले,
तो डी लॉग एक्स माइनस फोर डी एक्स माइनस फोर डी एक्स माइनस फोर बाई डी एक्स प्लस, अब करोगे एक्स माइनस फाइव का, कहीं पर प्लस नहीं है बाबू, ये एक्स माइनस थ्री से ना लॉग के आगे माइनस लग रहा है, तो दिए है ना, इसके आगे तो प्लस है, ठीक है, यहाँ से माइनस सही है, तो माइनस हो गया यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स माइनस फाइव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस फाइव, मतलब स्टार रूल से यहाँ हुआ इंटू डी एक्स माइनस फाइव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स माइनस फाइव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो टू लॉग वाई का वन बाई वाई, तो टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग स्टार वन बाई स्टार, तो वन बाई एक्स माइनस वन, इसका वन होगा, नहीं लिख रहे हैं, वन इंटू वन वन हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स, डी अंदर जाएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स का वन माइनस वन का जीरो, तो ये फाइनली तो वन हुआ ना, तो वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, वन आया, प्लस इसको लिखेंगे वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो वन अपॉन एक्स माइनस टू हो गया, इसका वैल्यू वन, डी अंदर जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स वन, टू का जीरो तो वन हो गया, माइनस लॉग स्टार वन बाई स्टार मतलब वन बाई एक्स माइनस थ्री, फिर इसका वन हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं इसको, इंटू वन हो जाएगा, फिर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर लॉग एक्स माइनस फोर का, फिर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब करना क्या है, y और टू को ट्रांसफर करो, टू का ट्रांसफर करो तो वन बाई टू हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू वाई, ये कैसे, टू ऊपर है तो नीचे आ गया, y नीचे तो ऊपर चला गया, इंटू कितना बचा आपका वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस प्लस माइनस ना वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। अब करना क्या है आपको, y का जो क्वेश्चन था ना वही वैल्यू रख देना है, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सेकंड नंबर 5.5 का, तो 5.5 का ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया हुआ है वन बाई टू इंटू वाई का वैल्यू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो ये हम लोगों का दो पार्ट में क्वेश्चन बनाना जी, एक बार मिटाए थे ना, दोबारा बना, तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग डिफ्रेंसिएशन है आराम से कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, दोनों को एक पेज पे लिख लीजिए, जो दो बार एक स्क्रीनशॉट लिए हैं अभी आप लोग। आगे चल रहे हैं, तो देखो अब आपको हिंट दे करके छोड़ दे रहे हैं। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले y मान लेंगे क्वेश्चन को, log x पावर cos x, x अटैच है ना log में, तो ये चर हुआ, cos x क्या है, चर हुआ, तो log ले लेगो डायरेक्ट, ठीक है। तो दोनों तरफ log लेके फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log y और इधर हो जाएगा log x पावर cos x, log m पावर n तोड़ोगे तो ये cos इधर आएगा और log x हो जाएगा। अब लेबनिज का मल्टीप्लिकेशन लॉ पे तोड़ दीजिएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम चल रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है x टू दी पावर x, y मान लेंगे ना क्वेश्चन को, तो x टू दी पावर x माइनस 2 पावर साइन x पावर x माइनस 2 पावर साइन x। करेंगे क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चर पावर चर है, लेकिन ध्यान रखना अगर प्रश्न में, हिंदी मीडियम वाले गौर करना, इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे समझाएंगे उसको, प्रश्न में अगर चर पावर चर रहेगा और प्लस या माइनस में कोई पद रहेगा तो डायरेक्ट लॉग नहीं लोगे। दिस इज फॉर हिंदी मीडियम। प्रश्न में चर पावर चर रहेगा, अकेले रहता तब यहाँ पे x पावर x रहता, लॉग लेके बनाओ, या डायरेक्ट इसका याद है तो x टू दी पावर x इंटू वन प्लस लॉग x करो। x पावर x का x पावर x इंटू वन प्लस लॉग x डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन प्लस माइनस में कोई पद रहेगा तब नहीं। हम इंग्लिश में समझा रहे हैं कि वेरिएबल पावर वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा, और प्लस में और कोई टर्म्स रहेंगे या माइनस में तो डायरेक्टली लॉग आप नहीं लोगे। ये आप लोग नोट कर सकते हो।
बनाने का तरीका है तो मीडियम क्या रखा हुआ है इसमें, किसी मीडियम से नोट कर सकते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब प्लस और माइनस में, किस में रूल काम करेगा, बुक खोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल है, ऐसे ही जैसे बना है 2 नंबर वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में काम करेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में काम करेगा, 8 में काम करेगा, 9 में काम करेगा, 10 में काम करेगा, 11 में काम करेगा, क्योंकि सबके बीच में प्लस हो या प्लस है या माइनस है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक को यू मानेंगे, लेट मतलब माना, जब मानेंगे हम तो u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स मान लेंगे, एंड v इज इक्वल टू मान लेंगे दूसरे को 2 पावर साइन एक्स। इसको u मान लिए, इसको भी मान लिए, इसलिए फाइनली हमारा y इक्वल टू क्या हुआ, u के जगह पे x पावर x को u माने हैं तो u लिख दिए, माइनस 2 पावर साइन को v माने हैं तो v लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, गौर समझना क्या बोल रहे हैं हम, तो dy बाई डी एक्स, तो लेबनिज के ही तो कहोगे सर घटाओ नियम पे आ गया, सब्ट्रैक्शन लॉ पे आ गया, तो डी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, काम हो नहीं गया। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमको डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, निकालें अभी नहीं निकालें, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, आफ्टर डैट यहाँ पुट कर देना होगा। तो सच डैट u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स है, तो x टू द पावर x का अवकलन चर के पावर चर है तो log लेके बनाओगे, लेकिन लंबा जाएगा ना, log लेके क्यों बनाएंगे, इसका तो सूत्र याद है, नोट्स भी दिए हैं उसमें दिखोगे, x के पावर x का अवकलन x के सापेक्ष होता है x पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो डायरेक्ट रखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, लेकिन इसका ना डायरेक्ट याद है, यहाँ पर साइन पावर 10 रहता तो डायरेक्ट तो नहीं याद है, तो फिर अलग अलग सेपरेट लॉग लेकर के बनाते। हम यहाँ पर लिख रहे हैं x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। आपको क्या लग रहा है ये कैसे गेट हुआ, विदाउट लॉग के, लॉग यूज नहीं किए, हम किए हैं, लॉग लेकर के ही ये इतना आता है। आप पिछले लेक्चर में हम, या 29 नंबर लेक्चर में शायद हम चर्चा किए होंगे, या 28 में, तो अगर सीरियल वाइज वीडियो देख रहे होंगे तो क्लियर होगा। मतलब चर अगर संतुष्ट नहीं हो तो भाई लॉग ले लो ना, और देखो ना यही गेट होगा, क्या फ़ायदा लॉग जब याद ही है इसका, हम अलग से बताए थे कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्यों आगे चल रहे हैं हम। सच डैट सेकेंड पॉइंट क्या है, v है, v माने हैं, क्यों हम ऐसा निकाल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स, डायरेक्ट लॉग नहीं लोगे, ऐसे क्वेश्चन में डिफ्रेंसिएशन याद है या नहीं याद है, लॉग नहीं यूज करोगे, तो v इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2 पावर साइन एक्स। चलो अब कहोगे कि सर 2 पावर साइन एक्स में लॉग लेंगे, लेकिन क्यों लेंगे लॉग, यहाँ पे 2 पावर साइन एक्स में लॉग लेने से क्या फ़ायदा, जब हम इसका a के पावर x पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 2 पावर साइन एक्स। अब a पावर स्टार अचर पावर चर, तो नीचे स्टार के पे यहाँ पर d साइन एक्स आ जाएगा, जो नीचे वही ऊपर, तो हो जाएगा आपका d साइन एक्स बाई डी एक्स। अब आगे चल रहे हैं तो हम लोगों का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू a पावर x का फॉर्मूला क्या था, a पावर x मतलब अभी तो प्रूफ किए ना आज, 2 पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू क्या cos x, साइन x का कितना होता है cos x, ये इक्वेशन नंबर क्या मानोगे 3 मान लोगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम 1, 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2 और 3 से, तो हो जाएगा आपका फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स कितना है तो इसको रखो, तो डी यू बाई डी एक्स की हो जाएगा x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, और बीच में क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस यूज करोगे, डी वी बाई डी एक्स कहाँ है, इक्वेशन 3 में, समीकरण 3 में है, तो हो जाएगा 2 पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हुआ। 4 नंबर इस टाइप से आप बना सकते हो, बहुत इजी मेथड है। 4 नंबर x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग 2 को बाद में रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, तब इसके आगे हम बात करेंगे। मिटाएं,
तो इस टाइप से आप एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। पहले ट्राई करोगे कि इस बेस पे आपसे कौन कौन बन रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक इतना ट्राई करिए कि आपसे हो कितना पा रहा है। कल भी वीडियो हम लेकर के आएंगे इस टॉपिक पे, तो देखते हैं आगे आप कितना तक सॉल्व कर पाते हो, तब इसके आगे। और वो वाला याद रखना, साइन इनवर्स का टैन इनवर्स के रेस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट में, कॉस का साइन के रेस्पेक्ट में। तो उतना रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ बाहर के भी क्वेश्चंस को बताए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 32 में।